हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ सक्सेस मंत्रा विद दीपक राय के इस प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए, तो आप हमारे अर्जुन बैच से जुड़िएगा। ठीक, जुड़ना कैसे मैं आपको बता दूं। आप प्ले स्टोर से सक्सेस मंत्रा विद दीपक राय एप्लीकेशन इंस्टॉल करिएगा। ठीक, वहाँ पे आप पीटी सेक्शन पे जाइएगा, आपको अर्जुन बैच दिखेगा जिसकी फीस 399 रुपीज़ है। ठीक, आपको डायरेक्ट परचेज नहीं करना है, आपको एक कोड अप्लाई करना है। कोड है PT23। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे ये फीस घट करके 99 रुपये हो जाएगा, आपको परचेज कर लेना है। ठीक, और ये जो ऑफर है ना, ये लिमिटेड टाइम के लिए, ये ऑफर लाइफ टाइम के लिए नहीं है। मतलब जब तक आपको बैच मिलेगा तब तक के लिए नहीं है, ये लिमिटेड टाइम के लिए। तो जल्दी से जल्दी आप परचेस कर लीजिए। देखिए, इस बैच में होना क्या क्या है, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, टॉपिक वाइज PDF नोट्स होगा, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, जीके जीएस की ई बुक्स मिलेंगी, मॉक टेस्ट होगा और करंट अफेयर्स के नोट्स होंगे। ठीक, सॉरी फ्रेंड्स। तो ये हम लोग के क्लास का परिचय रहा। ठीक, देखिए अब आपको बता दें आज की क्लास में क्या होने वाला है। आज की क्लास में ना हम लोग कैलेंडर को डिस्कस करेंगे। देखिए, कैलेंडर मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, 50 मिनट की एक वीडियो है, आप उसको देख के तब इसमें आइएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया है। एक क्लास में पूरा कैलेंडर डन किया गया है। एक आध दो टॉपिक छूट रहा था तो उसको हम लोग यहाँ लेकर आए। ठीक है, तो अगर आपने 50 मिनट वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले जा करके उसको देखिएगा। उसको देखने के बाद आप यहाँ पर आइएगा। ठीक है, अगर आप वो वीडियो 50 मिनट वाली नहीं देखेंगे ना तो काफ़ी चीज़ें आपसे मिस हो जाएंगी और आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार विजिट किए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। ठीक, और आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर करिएगा। देखिए, आपके लाइक और शेयर से ना हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए आपके लिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, इसमें जो भी नियम है मैंने आपको पहले सिखा रखा है। तो अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, पूछ रहे हैं 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। आपने पहले वीडियो में देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा। देखिए, 1950 का डेटा हमको चाहिए, है ना। 1950 से मतलब हम एक साल पहले जाएंगे, 1949। क्यों? क्योंकि 49 तक पूरा हो गया है, 50 तो पूरा नहीं हुआ है। 49 में आप 1900 लेंगे, है ना। 1900 शताब्दी का 49वां साल, इसकी बात होगी। देखिए, 1900 को अगर 400 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 300 आएगा। जब 300 शेष बचेगा ना, मतलब ये शेष की बात हो रही है। 300 शेष का मतलब 300 शताब्दी का मतलब ऑड डेज की संख्या कितनी है? ऑड डेज की संख्या एक है ना, एक ऑड डेज। 46, देखिए यहाँ पे बच रहेगा, सॉरी 49 बच रहे हैं, तो 49 में नॉर्मल ईयर होने के कारण 49 ऑड डेज मिलेगा, और लीप ईयर के लिए यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे 12 ऑड डेज मिलेगा। ठीक, चलिए यहाँ तक सॉरी, यहाँ तक की कहानी ये रही। अब देखिए 1950 में ना खाली आपको 26 जनवरी तक जाना है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 26। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा सेटलमेंट बन गया, है ना। अब इसमें 7 से भाग करके ऑड डेज निकाल लेंगे और दिन मिल जाएगा। देखिए 7 से पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, 7 7 49। आप इधर आएंगे, देखिए अब ये बच कितना रहे? 26 है ना। 26 में से 2 इसको दे दीजिएगा। 26 में से 2 देंगे तो 26 2 28, ये भी कट जाएगा। बचा यहाँ पे 10 और यहाँ पे 1, 10 और 1 11। 11 ऑड डेज है, 7 से भाग करेंगे, 4 रिमाइंडर आएगा, मतलब ऑड डेज 4, है ना। 4 ऑड डेज है। 4 ऑड डेज के लिए देखिए क्या होगा, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। 0 ऑड डेज है मतलब संडे। ठीक, 1 होने पर मंडे, 2 होने पर ट्यूसडे, 3 होने पर वेडनेसडे और 4 होने पर थर्सडे, है ना। मतलब 4 जब रहेगा तो यहाँ पे आपका थर्सडे आंसर हो जाएगा। तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है? थर्सडे, है ना। थर्सडे हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक, चलिए आते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए सॉरी, एक क्वेश्चन पूछा है 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। ठीक, तो अब देखिए आपने पीछे पढ़ रखा है, उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखिए 2024 का डेटा चाहिए, मतलब 2023 तक पूरा हो चुका है। ठीक, 2023 तक पूरा हो गया। 2023 को जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे 2000 शताब्दी हो जाएगा और 23वां साल हो जाएगा। ठीक, 2000 शताब्दी, देखिए ये शताब्दी लीप वर्ष है, इसमें ऑड डेज की संख्या कितनी होगी? 0 होगी, है ना। तो यहाँ पे 0। 23 की बात करेंगे,
23 नॉर्मल ईयर में 23 ऑड डेज है ना, 23 नॉर्मल ईयर में लीप ईयर की संख्या निकालने के लिए 4 से भाग देंगे तो ये 5 बार जाएगा, मतलब 5। देखिए 2023 तक ना ऑड डेज का स्टेटस ये रहा है, ठीक। अब 31 दिसंबर तक जाना है, देखिए कैसे जाएंगे। जनवरी में 3 ऑड डेज, ये 2024 की बात हो रहा है, ये लीप ईयर है, मतलब फरवरी में 1 ऑड डेज, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून के ऑड डेज 2, जुलाई में 3, अगस्त के ऑड डेज 3, सितंबर में 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर में 31, है ना। अब यहाँ पे 7 से भाग करना है, देखो 7 से डायरेक्ट भाग नहीं करना है, 23 और 5 28, 7 से कट गया। देखिए 3 3 6 और 1 7, ये भी कट गया, है ना। देखिए 2 2 4 3 7, ये भी कैंसिल आउट हो गया। देखिए आगे 3 3 6, ठीक, 6 और या रुकिए अभी ये देख लेते, 6 3 9, 6 देखो देखते, 6 2 8, ठीक है, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 में से एक इसको दे दीजिएगा, 14 होके कट जाएगा, इधर बचेगा 30, 30 को भाग देंगे 7 से तो 2 रिमाइंडर आएगा, और 2 रिमाइंडर का मतलब ऑड डेज कितने हैं, 2। 2 ऑड डेज की बात करेंगे तो 2 ऑड डेज में कौन सा दिन हो जाएगा, यहाँ पे आपको ट्यूसडे मिल जाएगा, ट्यूसडे इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अभी ना आप ये सीख रहे हैं, तरीका देख रहे हैं तो आपको भले ही बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब आप एक बार इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सॉरी, ये डबल डेटेड क्वेश्चन है। डबल डेटेड क्वेश्चन क्या होता है, पहले डेट का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि दिया गया डेटा कितना कम या ज़्यादा है और उसके हिसाब से दूसरे डेट को निकालते हैं। चलिए देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। 27 अप्रैल 2007 की बात करते हैं। देखिए 2007 का मतलब आपको 2006 चाहिए, ठीक। 2006 में देखिए ये 2000 और प्लस में 6, 2000 में ऑड डेज की संख्या मत 0, है ना, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 कैसे हो रहा है ये आपको पहले वीडियो में समझाया गया, ठीक है। देखिए 6 साल में ऑड डेज 6, और लीप ईयर की बात करेंगे तो 4 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक लीप ईयर, 2006 तक आ गया, है ना। ये मतलब 2000, अब 2007 में एंट्री करते हैं। जनवरी के ऑड डेज 3, फरवरी के 0, मार्च के 3 और अब अप्रैल में 27, ठीक। देखिए 6 और 1 7, ऑड डेज कैंसिल हो गया, है ना। देखिए यहाँ पे 27, 3 30 और 33, 33 को ना जब 7 से भाग देंगे तो 7 चौका 28 होता है, 5 रिमाइंडर आएगा, है ना। देखिए 5 रिमाइंडर, 5 का मतलब होता है फ्राइडे, है ना, 5 का मतलब है फ्राइडे, 5 ऑड डेज पे फ्राइडे मिलता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी फ्राइडे दिया है, मतलब डेटा सही है, ठीक है। अब सेकंड देखो, अब यहाँ पे जब एकदम एग्जैक्ट है ना तो आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, आपका जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए 26 जुलाई 2011, 2011 का मतलब 2010 तक का डेटा आपको चाहिए, ठीक। 2010 में देखो 2000 शताब्दी हो गया और साल 10वां हो गया, ठीक। देखिए 2000 में ऑड डेज 0, यहाँ पे 10 में नॉर्मल ईयर 10 और 2 लीप ईयर, इतना हो गया, ठीक। अब देखिए 26 जुलाई है ना, जुलाई मतलब देखिए जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून 2 और जुलाई में 26, ठीक। अब इसको देखते हैं। देखिए 26 और 2 28, ये कैंसिल आउट हो गया। देखिए यहाँ पे 2 3 5 2 7, ये भी कैंसिल आउट हो गया। 3 3 6 और 10 16, 16 आ गया। 16 को 7 से भाग करेंगे, 2 रिमाइंडर आएगा, 2 रिमाइंडर का मतलब 2 ऑड डेज, और 2 ऑड डेज किसको इंडिकेट कर रहा है, ट्यूसडे को, है ना। तो यहाँ पे ट्यूसडे हो जाएगा, ट्यूसडे का मतलब है मंगलवार, ठीक। देखिए अगर यहाँ पे ना ये प्लस माइनस कुछ हुआ रहता तो आप यहाँ पर भी प्लस माइनस करते, नहीं है तो करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया, देखिए 9 जून 2015 को शुक्रवार है, तो 9 जून को किस वर्ष शुक्रवार होगा। देखिए सॉरी फ्रेंड्स, देखिए ये क्वेश्चन समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 9 जून 2015, है ना, इस दिन फ्राइडे है। अब पूछ रहा है ना कि 9 जून, फिर यहाँ पे कौन सा साल होगा जब यहाँ पे फिर से हमें क्या मिलेगा, शुक्रवार मिलेगा। देखिए इसको करने का ना 2-3 तरीका है। 2-3 तरीका मतलब पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया था, आप पिछले वीडियो में देखे होंगे कि इसको 4 से भाग करेंगे, जैसा रिमाइंडर आएगा वैसा डेटा ऐड करेंगे, है ना। तो एक तरीका तो ये रहा। अब अगर आप दूसरे तरीके से देखना चाहते हैं तो देखिए एक प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जब कभी भी नॉर्मल ईयर रहता है ना, नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि डेज की संख्या समान होती है ना। मतलब जैसे एक एग्जांपल समझ रहे हैं। देखिए अगर 1 जनवरी को संडे है ना,
तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, संडे होगा, है ना। 31 दिसंबर को भी संडे होगा, मतलब जब यहाँ पे टोटल संडे टू संडे है ना। अब अगले दिन जब अगले साल एंट्री करेंगे तो यहाँ पे एक दिन बढ़ जाएगा, है ना। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि नॉर्मल ईयर होता है उसमें ऑड डेज एक होते हैं, ठीक। ऑड डेज एक होते हैं और जैसे ही हमारा 7 ऑड डेज हो जाएगा तो ये दिन वापस में साइक्लिसिटी में आ जाएगा, रिपीट करेगा। तो समझिए 2015 में, है ना, 15 में ऑड डेज एक मिलेंगे, है ना। 16 में दो मिलेगा क्योंकि लीप ईयर है। 17 में एक, 18 में एक, 19 में एक, है ना। 20 में 2 ऑड डेज मिलेगा। अब इधर ध्यान दीजिए, 1 3 4 5 6 और यहाँ पे देखिए 2 ऑड डेज मिल रहे हैं, मतलब ये देखिए अब यहाँ पे 2 मिलेगा मतलब ये आगे चला जाएगा, है ना। तो अब हमें 14 पर जाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये कहाँ पे हम लोग थे, 15 16 17 18 19 20, है ना। 20 के बाद देखिए 21 22 ऐसे आप जा करके देख सकते हैं। अगर ये नहीं करना चाहते तो आपने जो तरीका पढ़ा है ना, आप उस तरीके से जाइए। हम लोगों का तरीका क्या था कि जो साल रहेगा, है ना, साल में 4 से भाग देंगे। आपने 15 में 4 से भाग दिया, 15 में 4 से भाग देने पे 4 3 12, है ना, रिमाइंडर 3 आ गया। और 3 जब रिमाइंडर आता था तो साल में 11 ऐड करना होता था, है ना। तो यहाँ पे 15 में 11 ऐड करेंगे तो 2026, है ना। तो 2026 वो साल होगा जब 9 जून को वापस से शुक्रवार रहेगा, है ना। ये मैंने पहले वीडियो में सिखा रखा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि आज से 3 दिन बाद मंगलवार था तो बीते हुए कल से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा। देखिए कुछ क्वेश्चंस ना पजल टाइप में आते हैं। पजल टाइप कहने का मतलब क्या है कि आपको कुछ डेटा दिया रहेगा, उसके हिसाब से आपको सेट करना है ना। ये सरल वर्जन के क्वेश्चन होते हैं, बहुत टफ नहीं होता, आपको ध्यान देना है। देखो यदि आज से 3 दिन बाद मंगलवार है, जैसे समझ लो ये आज है ना, आज है, आज से 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, या चलो ऐसे लिख दे कि 1 दिन बाद, 2 दिन बाद और 3 दिन बाद। यहाँ पे ना मंगलवार है, ठीक, मंगलवार है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बीते हुए कल, ये देखो ये आपका रहा बीता हुआ कल, है ना, बीता हुआ कल, है ना। यहाँ पे मैं खाली कल लिख देता हूँ, है ना, बीता हुआ कल, है ना, से 5 दिन पहले। देखिए 1 2 3 4 5, कौन सा दिन होगा, ये दिन आपको चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मंगलवार 1 दिन पहले आएंगे, सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, ठीक, सोमवार और ये रविवार, है ना। देखिए आप ऐसे भी सोच सकते हैं या फिर आप ऐसे देखो, देखिए यहाँ पे आपको मिला है सोमवार, है ना। रुके देखो मैं दिमाग से उतर आया, रुके एक बार इसको मैं फिर से कैलकुलेट कर, देखो मंगलवार है, यहाँ पे सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार और रविवार, है ना। ये रविवार मिला है, ठीक है, रविवार मिला है। तो आप रविवार आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। बाकी आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप देखो 7 की साइक्लिसिटी में आप पीछे ले जा सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 की साइक्लिसिटी मतलब यहाँ पे मंगलवार हो जाएगा, ठीक है, ये मंगलवार हो गया, है ना। वापस से ये सोमवार और ये रविवार। तो ये तरीका होता है, जब भी ऐसे पजल वर्जन के क्वेश्चन रहेंगे आप आराम से सेट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है यदि 3 अगस्त को सोमवार है तो बताइए इस वर्ष के अगस्त महीने में कितने शनिवार आएंगे। देखिए ये भी मतलब नॉर्मल आप सोच कर बना सकते हैं। देखिए 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, है ना। देखिए 3 अगस्त को क्या है, सोमवार है ना। अब इससे पीछे अगर आएंगे तो इससे पीछे आने पे क्या होगा, ये रविवार और यहाँ पे 1 अगस्त को शनिवार। देखिए 1 अगस्त को शनिवार है ना, 1 अगस्त को शनिवार है। अब इसके बाद क्या होगा, 1 के बाद 8 को शनिवार होगा, 15 को शनिवार होगा, 15 के बाद 22 को शनिवार होगा और वापस 29 को शनिवार होगा, है ना। तो ये टोटल 5 सैटरडे आएंगे, है ना। टोटल कितने सैटरडे आएंगे, 5 सैटरडे, है ना। तो यहाँ पे 5 सैटरडे होगा। और देखो ऐसे भी ना, जब किसी भी क्वेश्चन में ये पूछ ले कि कितने दिन होंगे तो या तो वो 4 होंगे या तो 5 होंगे, क्योंकि एक महीना में मैक्सिमम ये हो सकता है, इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो आपने यहाँ पे सेट कर लिया, आपका आंसर 5 आएगा। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे। देखो अब यहाँ पे ना कुछ डेटा दिया है, इस डेटा को आपको याद कर लेना है, क्योंकि कभी कभी ना यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं इन डेटा पे। दिया शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता, मतलब कभी भी ना
किसी सेंचुरी का पहला दिन कौन सा नहीं हो सकता है, तो ये क्वेश्चन आता है पेपर में, यहाँ पे ऑप्शनल रहेगा, ठीक है। देखिए, तो रविवार, बुधवार, शुक्रवार, ये कभी भी शताब्दी के प्रथम दिन नहीं हो सकते। मतलब जब शताब्दी की शुरुआत होगी कभी भी इनसे नहीं होगा। शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है सोमवार, हो सकता है मंगलवार, हो सकता है गुरुवार, हो सकता है और शनिवार हो सकता है। तो आप इसको रट लीजिएगा, ठीक है। ये मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। देखिए, सोमवार शताब्दी का प्रथम और अंतिम दोनों दिन हो सकता है। मतलब मंडे जो है ना, ये पहला दिन भी रहेगा शताब्दी का और अंतिम दिन भी हो सकते हैं। किसी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। देखो, ये प्रथम की बात हमने की, बात करते हैं लास्ट की। तो देखो, कभी भी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ये मतलब शताब्दी का अंतिम दिन नहीं बन सकते। किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। ये डेटा आप याद कर लेना। ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, कभी कभार एक आध नंबर के क्वेश्चन आ जाते तो नहीं बन पाते, ठीक। चलिए अगले स्लाइड पे ये भी क्वेश्चन आता है कई बार, दो क्रमागत लीप वर्षों का अंतर हो सकता है। अगर अधिकतम अंतर पूछेगा तो 8 वर्ष और न्यूनतम अंतर पूछेगा तो 4 वर्ष, इसके अलावा और अंतर नहीं हो सकता है। देखिए अगला डेटा, सामान्य इस वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन समान होता है। देखिए यहाँ से ना कभी कभार लॉजिकल क्वेश्चन आता है। देखिए लॉजिकल कैसे ऐसे बोलेगा, 1 जनवरी 2019 को, है ना, सोमवार है। अब आपसे पूछेगा बताओ 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, या 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन रहा होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन घुमाएगा। देखो 1 जनवरी 2019 को अगर सोमवार है तो इसका मतलब 31 दिसंबर 2019 को भी कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। ये समान होता है। जब ये समान है तो इसके बाद देखो घुमा फिरा के ना आसपास का डेटा पूछेगा। जैसे मैं पूछ लेता, बताओ 1 जनवरी 2020 को कौन सा होगा, है ना। यहाँ पे सोमवार है तो 2020 को क्या होगा, मंगलवार होगा, है ना। तो ये नॉर्मल डेट है। तो चलिए देखिए और आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए यहाँ तक ना हम लोगों ने कैलेंडर को पूरी तरीके से डन कर लिया। अब कैलेंडर से कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी हिसाब के क्वेश्चन है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप 100% कैलेंडर के क्वेश्चंस को उड़ा देंगे, है ना, एकदम गर्दा मचा देंगे। देखिए आपको एक वीडियो 50 मिनट का दिया गया है और ये अप्रॉक्सीमेट 17 से 18 या 20 मिनट के आसपास का वीडियो है ना। तो आप इसको दोनों को डन कर लीजिए। 70 मिनट आप देंगे, 70 मिनट में आपका 1 से 2 क्वेश्चन 100% जो पीईटी में आता है ये डन हो जाएगा, ठीक। तो ये हम लोगों की क्लास रही आज की। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, अगर आप पीटी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे अर्जुन बैच से जुड़ जाइए, ठीक। देखिए ये अर्जुन बैच का इन्फॉर्मेशन है। आपको ये बैच 399 रुपीज़ और कोड अप्लाई करने के बाद सिर्फ 99 रुपीज़ में मिल जाएगा, ठीक। आप इससे जुड़ जाइए। इसमें आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी। देखिए और आपको ना यहाँ पे देखिए ई बुक्स मिल जाएंगे, और ई बुक्स मिलने से आपकी पढ़ाई आसान हो जाएगी, आपके नोट्स बनाने का टाइम बच जाएगा, ठीक। चलिए तो भैया एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, पसंद आया, इसमें क्या ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की, कमेंट करिएगा। साथ में वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, आपको हर नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं फिर आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, ठीक। सॉरी, देखिए अभी भी जाने की इच्छा नहीं है ना, जाते जाते भी खांसी आ रही, ठीक है। चलिए तो आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।